बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली में मेयर पद के लिए आज चुनाव होना था, लेकिन उससे पहले ही पार्षदों की शपथ से पहले ही ये देख लीजिए जरा किस तरीके का हंगामा देखने के लिए मिल रहा है सदन में। ये तस्वीरें सदन के भीतर की। वोटिंग से पहले ही मेयर चुनाव में ये जोरदार हंगामा हो गया और इस हंगामे की जो वजह है वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले जरा देखिए कैसे धक्का मुक्की यहां पर होती हुई नजर आई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच। उसके बाद देखिए कैसे पार्षद जो है वहां उस मंच पर पहुंच गए जहां अधिकारी बैठे हुए थे, उनके आगे के माइक हटा दिए गए, उनके सामने जो फाइलें रखी हुई थी, जो कागज रखे हुए थे वो उठा लिए वहां से। और ये हंगामा जो पार्षदों की तरफ से किया जा रहा है, ये सिविक सेंटर के भीतर की तस्वीरें हैं, वहीं 5वीं मंजिल की, जहां पर चुनाव भी होना था, वोटिंग भी होनी थी मेयर पद के लिए। लेकिन इससे पहले कि पार्षद शपथ ले पाते और उसके बाद वोटिंग शुरू हो पाती, ये जोरदार हंगामा जो देखने के लिए मिल रहा है दिल्ली के सिविक सेंटर में। और यहां मौके से हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद है, दीपक रावत, प्रफुल्ल श्रीवास्तव। पहले आपको जल्दी से दीपक के पास लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं दीपक से अभी का अपडेट क्या है। दीपक, क्या अभी भी उसी तरीके से हंगामा जारी है? जी रोमाना, हंगामा लगातार जारी है। सारे पार्षद खड़े हो रखे हैं। पोडियम जो था लगाया हुआ था उसको भी बीच में गिरा दिया गया था, उसे दोबारा उठाया गया है। और लगातार देखिए, चाहे महिला पार्षद हो, पुरुष पार्षद हो, लगातार एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। आप जिस तरीके से जो प्रक्रिया अब तक चलती आई है कि पहले एक चुने हुए पार्षद को, जिसको जनता चुनकर भेजती है, उसको शपथ दिलानी चाहिए, उसको अपनी शपथ नहीं दिलाई, बल्कि एक ऐसे पार्षद को शपथ दिला रहे हैं जिसको एलजी ने मनोनीत कर भेजा है। तो सीधा हंगामा आप देखिए, और दोनों ही पक्ष मानने को तैयार नहीं है। कोई ऐसा पक्ष नहीं है कि सत्या शर्मा ये मान ले कि वो पहले चुने हुए पार्षदों को शपथ दिलाएगी और बाद में मनोनीत को, या फिर आम आदमी पार्टी के पार्षद ये मान ले कि पहले मनोनीत जो पार्षद हैं वो शपथ ले लें और बाद में चुने हुए। तो लेकिन लगातार दोनों पक्षों के बीच में हंगामा देखिए अभी भी बढ़ता जा रहा है। सभी लोग, कुछ लोग अपने बेंच के ऊपर खड़े हो गए हैं, महिलाएं भी आपको नजर आ रही है, लगातार हंगामा कर रही है। कुछ पार्षद ऐसे हैं जो कि सदन से बाहर चले गए हैं हंगामा करते करते। अधिकारी जो है लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका है रोमाना, जिसकी बात हम कर रहे हैं कि 11 बजे ये प्रक्रिया शुरू हो जानी थी, जो थोड़ी देरी से हुई। उसके बाद अब तक मेयर पद का चुनाव जो है वो शुरू हो जाना चाहिए था। बैलेट पेपर से वोटिंग होनी है, वैसे भी उसमें बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबा वक्त लगता है। और उसके बाद डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के जो 6 मेंबर है उनका चुनाव होना है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया, बहुत लंबा दिन का वक्त इसमें जाता है। लेकिन अभी आप देखिए कि कितनी देरी से ये प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो रही है और यहाँ पर हंगामा इतना बढ़ गया है कि लग नहीं रहा है कि बहुत जल्दी ये शांत हो पाएगा और यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ पाएगी। कोई भी मानने को तैयार नहीं, लगातार नारेबाजी हो रही है। तमाम लोग अपने बेंच पर चढ़े हुए हैं, एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर चले गए हैं। अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि मान जाए, किसी तरीके से मान जाए, मेयर पद का कम से कम चुनाव हो जाए तो आगे की प्रक्रिया, आगे के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि कोई भी यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। रोमाना, तस्वीर आप लगातार देख रही हैं कि कितना हंगामा बढ़ गया है। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात यह कि अभी भी पार्षद उसी तरीके से हंगामा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आमने सामने हैं, डटे हुए हैं, कोई भी मानने को तैयार नहीं। हालांकि जो बड़ी बात यहां पर दीपक बता रहे हैं कि जो अधिकारी मौजूद हैं उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि मना लिया जाए, कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। जो प्रोटेम स्पीकर चुनी गई सत्या शर्मा, उनकी तरफ से पहले मनोनीत पार्षदों को बुलाया गया शपथ के लिए। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था ये गैर संवैधानिक है, ये परंपरा के अनुरूप नहीं है। और फिर तो मामला इतना बिगड़ा कि ये नारेबाजी, हाथापाई की नौबत, जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनके सामने से माइक हटा देना, पोडियम गिरा देना, फाइलें उठा लेना, सब कुछ देखने के लिए मिला है। और इस जोरदार हंगामे के बाद अब आगे क्या होगा, हल कैसे निकलेगा, सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद है। प्रफुल्ल, यहां अगर स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए, आम आदमी पार्टी के 250 में से 134 पार्षद, बीजेपी के 104 पार्षद, एक निर्दलीय ने भी सपोर्ट बीजेपी को कर दिया, जिसके बाद संख्या 105 पर पहुंच जाती है। और कुल मिलाकर अगर ये मामला आर पार का है तो फिर यहाँ कोई भी 19 पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, दोनों ही आर पार के मूड में। फिर हल कैसे निकलेगा?
देखिए, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन यहाँ पर ये है कि संख्या बल के हिसाब से महापौर के चुनाव में अपर हैंड है। आम आदमी पार्टी के पास नंबर ज़्यादा है, 134 का नंबर है, आसानी से जीत जाएगी महापौर और उप महापौर का चुनाव। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स का चुनाव होना है, उसमें 3-3 दोनों के हिस्से में आ रही है, यानी 3 आम आदमी पार्टी भी जीतेगी और 3 बीजेपी भी जीतेगी। रहे बाकी के 12 मेंबर जो कि जोन से आते हैं, 12 जोन से चुन के, उसमें बीजेपी जो है उसके पास ताकत एक तरह से ज़्यादा दिख रही है उसमें कि वो अपने जोन से ज़्यादा जो मेंबर्स है स्टैंडिंग कमेटी में उनको चुन के भेज सकती है। तो ऐसे में बीजेपी के पास स्टैंडिंग कमेटी का पद आ सकता है। स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर भी ज्यादा चुन के आएंगे और स्टैंडिंग कमेटी का पद भी आ सकता है, ऐसा बीजेपी का दावा है। तो इसी को लेकर यहाँ पर कशमकश है कि महापौर और उप महापौर शायद आम आदमी पार्टी जीत भी जाए नंबर्स के हिसाब से, क्रॉस वोटिंग नहीं होती और सारे एक तरफ करते हैं। तो उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी का जो मेंबर के चुनाव होगा उसमें अगर बीजेपी 3 ले जाती है और अगर 7 उसके जोन से चुन के आते हैं तो 18 में से 10 यानी संख्या बल के हिसाब से बीजेपी आराम से स्टैंडिंग कमेटी में अपना चेयरमैन बना लेगी। और स्टैंडिंग कमेटी यानी सबसे बड़ी जो कमेटी होती है, जो सबसे ज्यादा फैसले लेने के पावर्स होते हैं, वो उसके पास आ जाएगी। तो निगम आने के हाथ में आने के बावजूद नहीं के बराबर आया। और राज्यसभा एंटरमेंट के पहले बड़ी बात आप कह रहे हैं और सवाल देखिए, लेकिन ये बड़ा हो जाता है कि स्टैंडिंग कमेटी, उससे पहले तो डिप्टी मेयर और उससे पहले तो मेयर और उससे पहले तो पार्षदों की शपथ। तो अभी तो पार्षदों की शपथ ही नहीं हो पाई है। अभी तो जैसे ही ये कार्रवाई शुरू हुई, जैसे ही प्रोटेम स्पीकर के तौर पर सत्या शर्मा ने शपथ ली और उन्होंने पहले पार्षद को बुलाया शपथ के लिए, उसकी शपथ भी नहीं हो पाई, उससे पहले ये हंगामा शुरू हो गया। और किस तरीके से हंगामा हो रहा है, जरा एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए और जरा यहां से जो आवाजें आ रही हैं वो सुनाइए जरा दर्शकों को। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।